हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, इस चैनल पर डेली करंट अफेयर कराया जा रहा है। आज है 12 जनवरी 2025 का करंट अफेयर हम कराएंगे। और इसमें जो है आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगे करंट अफेयर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाया करिए। आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखिए, आज हम लिए हैं 10 क्वेश्चन हमको इम्पोर्टेंट लगा है, तो यहाँ से प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है, तो इसको जरूर कहीं शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राजस्व सचिव कौन बने हैं वर्तमान में? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अब ये किसका स्थान है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुहिन कांत पांडे ने जो है अरुणीश चावला का स्थान लिया। किसका? अरुणीश चावला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये किस देश में हुआ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये चर्चा में भी बहुत था। तो इंडोनेशिया हो जाएगा इसका आंसर। सी आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जकार्ता। और मुद्रा की बात करें क्या है इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। कब? 11 जनवरी को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है कि प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मानव तस्करी की लगातार बढ़ती समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। थीम 2025 का क्या था? तो बिंदुओं को जोड़ना इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी HIPA का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना आधारशिला रखी है। और यह क्या कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, NTPC के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर OP सिंह को किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो कौन करेगा? तो इसका आंसर हो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। कौन सा है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। देखिए, नेक्स्ट इसमें फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो सुबियांतो रहेंगे। कहाँ के राष्ट्रपति है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुबियांतो। ये क्या रहेंगे? 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 को हुई थी। और उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। देखिए, इसमें प्रश्न बनता है तो इसमें कि ये किसके अंतर्गत आता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। UPPCS में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए ऐसे बन जाएगा कि इसका मुख्यालय बता दीजिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। तो दिल्ली हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना? तो इसका हुआ था 15 जनवरी 1875 को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। तो इसका आंसर होगा वागसीर है। क्या है? वागसीर है, अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी। अब इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रोजेक्ट P75 के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी तैयार किया गया जो कि डीजल संचालित थी।
अब इसमें 6 का नाम याद रखिए, प्रमुख 6 नाम कौन कौन से हैं। पहला कौन था? कलवरी था। दूसरा खंडेरी। तीसरा करंज था। चौथा वेला है। पांचवा वागीर। और सबसे अंतिम एवं छठवां कौन है? वागसीर है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 123वां स्थान मिला है। विश्व में पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे हो जाएगा। और एशिया में बात करें कि पहले स्थान पे कौन है एशिया में, तो सिंगापुर पहले स्थान पे हो जाएगा। अगर कुल देश की बात करें कि कुल देश कितने थे इसमें, तो 143 कुल देश थे, जिसमें भारत का स्थान 123वां है। अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पड़ोसी देश है, उसका स्थान चौथा है, तो 118वां देश है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए पी जयचंद्रन का संबंध किससे है? तो उनका संबंध है, गायक थे वो। कौन थे? गायक। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि इनको भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? भाव गायकन के नाम से। और उन्हें 2020 में केरल सरकार द्वारा जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। 10 क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। डेली करेंट अफेयर कराते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया जाता है। शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। एक जो हाइड्रोजन हब बना था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद P75 मझगांव डॉक लिमिटेड 6 स्कॉर्पियन श्रेणी में से लास्ट वाला कौन सा है इसका। ठीक है, जरूर शॉर्ट नोट इसका बना लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा किसी न किसी एग्जाम में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।